अस्सलामुअलैकुम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मैं हूं उस्मान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ नेचर। आज जो है हम 9th के चैप्टर नंबर 2 का केमिस्ट्री का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आइसोटोप है। तो आज का टॉपिक जो है शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बाकायदा जो है स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप। तो देखिए, आइसोटोप के अंदर दो वर्ड हैं, एक है आइसो और एक है टोप। आइसो के मीनिंग्स हैं सेम और टोप के मतलब है प्लेस, जगह। मतलब आइसोटोप ऐसे एलिमेंट जिनके एक से ज़्यादा एटम थे और पीरियोडिक टेबल में इनको सेम जगह दी गई, ऐसे एलिमेंट्स की आज हम बात करने लगे हैं। ये आइसोटोप की टर्म जो है सबसे पहले एक साइंटिस्ट टोनी था, उसने इसको जो है यूज़ किया। तो आज हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो कॉमन सी है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव अ सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका अटोमिक नंबर सेम हो। आप नीचे दे सकते हैं कि हमारे पास कार्बन है और कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। इन तमाम का देखें जी अटोमिक नंबर 6 है बट मास नंबर इनका डिफरेंट है। तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैविंग सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये हमारे पास आइसोटोप की जो है डेफिनीशन होगी। अब इसको हम मज़ीद डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि आइसोटोप आपस में सिमिलर भी हैं कि नहीं हैं और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ हमारे पास बनेगा चार्ट वो ये बनेगा कि हाउ आइसोटोप अलाइक। आइसोटोप आपस में एक जैसे कैसे हैं। तो आइसोटोप जो है काफ़ी प्रॉपर्टीज़ में एक जैसे होते हैं, जैसा कि एटॉमिक नंबर। तमाम आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसा कि आप कार्बन में देख रहे हैं, या इधर आप एग्जांपल हाइड्रोजन देख सकते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप में भी एटॉमिक नंबर तमाम का एक ही है। और इसी तरह से तमाम आइसोटोप का जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी सेम होते हैं और तमाम आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। यहीं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से तमाम आइसोटोप्स को एक दूसरे से केमिकल मेथड के थ्रू डिफरेंशिएट या अलहदा नहीं किया जा सकता। अगर आइसोटोप को एक दूसरे से अलहदा करना हो तो वो कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर सेपरेट नहीं होंगे। चूँकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं तो इनको फिज़िकल मेथड से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, अलहदा करना पड़ता है। अब हम सेकंड जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, हाउ आइसोटोप डिफ़र। क्या आइसोटोप एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं? तो यस, आइसोटोप आपस में सिमिलर भी हैं और आइसोटोप एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। और वो डिफरेंट किन बुनियादों पर है कि तमाम आइसोटोप का एटॉमिक मास चेंज होता है। ये एटॉमिक मास चेंज क्यों है? चूँकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं और आपको मालूम है कि एटॉमिक मास जो है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब एटॉमिक न्यूट्रॉन चेंज होंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास खुद ब खुद किसी भी एलिमेंट का चेंज हो जाएगा। और थर्ड वन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये भी आपके पास तमाम आइसोटोप की डिफरेंट होती हैं। और यही मेन रीज़न थी कि हम तमाम आइसोटोप को जब अलहदा करना होता है तो फ़िज़िकल मीन्स या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात की जाए, हाइड्रोजन हमारा सबसे हल्का एलिमेंट है। और हमारे पास यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट एक और भी है कि हमारे पास शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा एलिमेंट कौन सा है जिसका एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है और उसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो आपके नॉलेज के लिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, ये ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये चीज़ MCQs और शार्ट क्वेश्चन में जो है इस चीज़ को जो सामने लिया जाता है। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप हैं। पहला जो है वो प्रोटियम है जो कि एक नॉर्मल आइसोटोप है, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास। इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक और न्यूट्रॉन हमारे पास नहीं है।
जबकि अगर हम बात करें ड्यूट्रियम की, ड्यूट्रियम हमारे पास ऐसा आइसोटोप है जिसका एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी यहाँ पर मौजूद है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 हुआ। इसी तरह से ट्रिटियम आइसोटोप ये रेडियो एक्टिव है, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। देख लीजिए आइसोटोप जब भी किसी एलिमेंट के होंगे तो न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल एग्जैक्टली सेम हुआ करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास इसका कोई यूज़ भी है कि नहीं है। ये जो हमारे पास ड्यूट्रियम आइसोटोप है, इसको हम हैवी वाटर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा पानी जिसके अंदर सिंपल हाइड्रोजन प्रोटियम की बजाय ड्यूट्रियम इस्तेमाल कर लिया जाए, जैसा कि आप यहाँ फार्मूले में देख सकते हैं कि ड्यूट्रियम हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, तो ऐसे वाटर को हैवी वाटर कहा जाता है। और ऐसा पानी जो है नॉर्मल वाटर की प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। नॉर्मल वाटर जो है उसका हमारे पास मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, ठीक है। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमारे पास क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू हैवी वाटर। हैवी वाटर जिसके अंदर ड्यूट्रियम आइसोटोप इस्तेमाल हुआ है, इसकी आपके पास मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट 0 से ऊपर होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी 100 से अबव होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंस है ऑर्डिनरी या सिंपल वाटर का और हैवी वाटर का। तो इसके साथ ही आज की हमारी जो है वीडियो इख्तिताम पजीर है। तो इसके अंदर जो भी आपको सवालात हैं और जो भी आपको यहाँ प्रॉब्लम्स है, तो वो आप जो है कमेंट की शक्ल में शेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम इसी तरह से दूसरे लेक्चर में मिलेंगे।